Hey you guys, welcome back to the Physics Studio, and here we do have a problem from Pathfinder book for J Advanced and Physics Olympiad of the chapter Newton Laws of Motion. Now you can just pause the video and read the statement. For the time being, I'm explaining it in the simpler language. So what's it saying? डायग्राम को आप देखें तो एक बीड है यहाँ पे पॉइंट ए पे और ये बीड इस फ्रिक्शनलेस थ्रेड पे स्लिप होकर पॉइंट बी पे आ रहा है. Now what is this point B? Point B is a point on this inclined plane. Okay, can be anywhere, right? तो बेसिकली इस बीट को पॉइंट ए से चलकर इस इंक्लाइन प्लेन पे आना है. अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे थ्रेड डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन आप थ्रेड कैसा भी चूज कर सकते हैं. यू कैन चूज ए थ्रेड लाइक दिस, यू कैन चूज ए थ्रेड लाइक दिस, यू may choose a thread like this, or you may choose a thread like this. You do have a lot of options for choosing the length of thread, right? तो लेंथ ऑफ द थ्रेड आप वैरी कर सकते हो. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या लेंथ रखना चाहिए हमें थ्रेड का, ताकि जो बीड है वो पॉइंट ए से इस इंक्लाइन प्लेन पे मिनिमम टू मिनिमम टाइम में पहुंच जाए. ओके, so hopefully you have understand the statement of the question. Let's dig into the solution. जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे हम दो तरह के अलग अलग सॉल्यूशन बना सकते हैं. There is a traditional way of solving this problem, बट यहाँ पर मैं एक स्मार्ट वे को यूज कर रहा हूँ जिससे आपके आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा सा डाइवर्स हो जाए, थोड़ा और ब्रॉडन हो जाए आपके सोचने का तरीका. तो देयर इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इन माय ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मैंने बच्चों को दोनों ही तरीके से कराया था लास्ट ईयर. तो राइट, तो ट्रेडिशनल वे भी मैं आपको फोटो लेकर भेज दूंगा किसी बच्चे के नोटबुक का, बट यहाँ पर मैं वो स्मार्ट वे डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक, जस्ट लुक एट इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी ने किया होगा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, एक वर्टिकल सर्कल है. ओके, और ये जो पॉइंट ए है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो इस वर्टिकल सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे देयर इज अ बीड, और फिर हमने यहाँ पे एक थ्रेड लगा रखा है, एज यू कैन सी दिस फ्रिक्शनलेस थ्रेड. तो ये बीड इस फ्रिक्शनलेस थ्रेड ए सी पे चलकर ए से सी पे आ रहा है. ठीक है, लेट्स से दिस थ्रेड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल लाइन. ओके, so A is the topmost point of the vertical circuit, all right, and bead is released from rest to slide on this frictionless thread AC as shown. अब इसे A से चल के C पे आना है. Basically here we are concerned to find out the time required by the bead to move from point A to C. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ किया है, जस्ट लुक एट इट. तो आप अगर देखोगे तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे होगा G की ओर, एंड जो आपका बीड है वो मूव कर रहा है इस लाइन AC पे. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आएगा, एसी के अलोंग, दैट वुड बी जी cos थीटा, करेक्ट. तो एक्सेलरेशन इज जी cos थीटा. इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. एंड अगर मैं अब बात करूं कि ये डिस्टेंस कितना है एसी, तो इस वर्टिकल लाइन को देखिए, दिस इज डायमीटर व्हिच इज 2r, राइट, एंड दिस एंगल इज थीटा. सो डेफिनेटली द लेंथ एसी is going to be 2r cos theta. So 2r cos theta is the distance that the bead has to travel, and a is the acceleration. You can see that the acceleration g cos theta is constant, right? G is constant, theta is constant. So we may apply equation of motion. We will get s equal to ut plus half a t square. As it has been released from rest, ut आपका 0 हो जाएगा. So we have this displacement of the bead, which is 2r cos theta, is equal to half. Acceleration is g cos theta and t square, correct? So cos theta gets cancelled out, and you get t equal to root 4r by g. It's a very stereotypical question, right? You must have done it. अब इसमें अगर आप इस टाइम को ध्यान से देखेंगे तो यू विल कम टू नो, सर ये जो t है ना, it is independent of theta, right? So what does it mean? It mean that as the time as the time is independent of theta, I can say that the time taken will be same along any chord. अगर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कोई भी कॉर्ड आप खींच लीजिए, हर एक कॉर्ड के अबाउट टाइम विल बी सेम, विच इज रूट अंडर 4r by g. बिकॉज कोई सा भी कॉर्ड अगर यहाँ पे आप खींचोगे तो हर कॉर्ड के लिए रेडियस और जी तो सेम रहेगा, राइट. तो ये मैं समझाना चाह रहा था. ऐसे सिचुएशन में एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोड खींचे हुए. ए इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. ओके,
मेक श्योर दैट ए इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से आप जितने भी कॉर्ड यहाँ पे खींचोगे, हर कॉर्ड में टाइम सेम लगने वाला है ना। चाहे ए से बी पे आए, ए से सी पे आए, ए से डी पे आए, ए से ई पे आए, ए से एफ पे आए, चाहे ए से जी पे आए, हर बार टाइम सेम लगने वाला। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देख रखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, राइट। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन आर एंड जी। आर एंड जी इन सभी कॉर्ड के लिए क्या है, सेम है। रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द वैल्यू ऑफ जी रिमेंस सेम फॉर ऑल दिस कॉर्ड्स, राइट। So this is the concept that t is independent of t, thus the time taken will be same along any chord. तो अब इस कॉन्सेप्ट का ये जो एक सिंपलर क्वेश्चन है जो आप सभी ने किया होगा कभी ना कभी, उसका यूज करके हम पाथफाइंडर के इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली सॉल्व करेंगे। तो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन व्हाट आई एम डूइंग। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, ये जो क्वेश्चन है आपके पाथफाइंडर का, यहाँ से मैंने इसका डायग्राम उठा लिया, डायग्राम को उठाया है। जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, इससे यहाँ पे यूज करने का कोशिश। तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और ये वो पॉइंट ए जहां से आपने बीड को रिलीज किया था, और बीड को आना कहाँ है, अल्टीमेटली बीड को इस इंक्लाइन प्लेन पे आना है, राइट। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा है, इसे अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि जिस पॉइंट से हम बीड को रिलीज कर रहे हैं वो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने मन से एक इमेजनरी वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये देखिएगा, एक वर्टिकल सर्कल मैंने ड्रॉ किया विच इज इमेजनरी, एक्चुअल में नहीं है, वहां पे ड्रॉ किया है ताकि इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर पाऊं। और इस तरीके से ड्रॉ किया है कि पॉइंट ए जहां से बीट को रिलीज किया गया है वो टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और इस सर्कल का एक पॉइंट इस इंक्लाइन प्लेन को टच कर रहा है, राइट। इस तरीके से इस इमेजिनरी सर्कल को मैंने ड्रॉ किया कि ये जो आपको दिख रहा है, पॉइंट ए इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल एंड द सर्कल इज टचिंग द इंक्लाइन प्लेन एट अ पॉइंट। ओके देन, अब देखिए क्या होगा। मैंने अब यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड खींच रखे हैं, ये ग्रीन वाला है, देन पर्पल, देन येलो एंड देन रेड, और ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स, राइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आप खींच सकते। एज वी नो, अभी अभी हमने देखा है कि किसी भी कॉर्ड के अलोंग टाइम जो लगने वाला है वो सेम लगेगा, है ना। जो भी टाइम लगेगा वो सेम टाइम लगेगा। तो इस बात का हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे। जस्ट लुक एट दिस। पहले ये जो ग्रीन वाला कोड आपको दिख रहा है, इस कॉर्ड के लिए देखते हैं। पॉइंट ए से इस ग्रीन कॉर्ड पे आने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम पॉइंट ए से इस पर्पल वाले कॉर्ड को कंप्लीट करने में लगेगा। मतलब पॉइंट, यहाँ पे मैं अलग अलग पॉइंट अगर ले लूँ, लेट्स से इस वाले पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स से सी ले ले रहा हूँ, इसको डी ले ले रहा हूँ, इसे बी ले ले रहा हूँ और इसे ई ले ले रहा हूँ, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ए से सी आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ए से डी आने में लगेगा, उतना ही ए से बी आने में लगेगा और उतना ही ए से ई आने में लगेगा। अभी हमने देखा इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड के अलाउंग टाइम सेम लगता है। तो जब आप ए से चल के सी पे आओगे, तो आई थिंक अभी आप इंक्लाइन प्लेन पे नहीं पहुंचे, आपको और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। अगर आप इस पर्पल कॉर्ड पे भी चल के आओगे तो आप डी तक पहुंच चुके हैं, है ना। ए से सी चलने में कितना टाइम लगा है, √4r/g। बट आप अभी तक इंक्लाइन पे पहुंचे नहीं हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक चलना पड़ेगा, तब आप इंक्लाइन पे पहुंचो। अगर आप एडी कॉर्ड पे चल के आते हो तो ए से डी आने में भी कितना टाइम लगेगा, √4r/g। पर अभी भी आप इंक्लाइन तक नहीं पहुंचे, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम आपको चलना पड़ेगा। आप ए ई को देखिएगा ध्यान से, ए ई कॉर्ड पे भी अगर आपको चल के आना है तो √4r/g टाइम में आप सिर्फ पॉइंट ई पे पहुंचे हो, जो इंक्लाइन पे नहीं है। इंक्लाइन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ टाइम और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। बट वही अगर आप इस वाले कॉर्ड को देखें, कॉर्ड ए बी, तो वही √4r/g टाइम में आप सीधा कहाँ पे पहुंच चुके हो, इंक्लाइन। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें आप इंक्लाइन प्लेन तक पहुंच पाओगे वो इस कॉर्ड के अलोंग होगा विच इज कॉर्ड ए बी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। ए से सी जाने में भी ये वाला टाइम लगा, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा आपको, तब आप इंक्लाइन पे पहुंचोगे। इस वाले में भी वही सीन है, इतने टाइम में आप डी पे पहुंचे पर कुछ एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इस ए में भी वही बात है, इतने टाइम में आप ई तक पहुंचे, इंक्लाइन पे चलने के लिए थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा आपको। बट ए बी में आप देख सकते हो, ए से बी इतने ही टाइम में आपने सीधा इंक्लाइन को टच कर लिया। यानी शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए आपको कौन से कॉर्ड पे चलना पड़ेगा, कॉर्ड ए बी पे।
तो यानी कि अगर मैं कॉर्ड ए बी का लेंथ निकाल लूं तो दैट इज द लेंथ फॉर विच द टाइम विल बी शॉर्टेस्ट टू रीच द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए, करेक्ट, जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। तो अब मैं इसको बस ज्योमेट्री से निकालूंगा, फिजिक्स खत्म हो चुका है, अब ज्योमेट्री बचा है। जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री। मैंने ये वाला कोड ले लिया, ए और बी वाला, ये ए बी वाला कोड हमने ले लिया है, और यहाँ पर ये बी मान देता हूँ इसे, ए बी कोड। तो अब बस मैं कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, आई जस्ट यूज सम काइंड ऑफ ज्योमेट्री। तो ये देखिए, ये दिस विल बी द आर रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, एज बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी साथ में बराबर हो जाएंगे। तो इसे अल्फा मानूंगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये अगर यहाँ पे थीटा है तो ये कितना होने वाला है बेटा, 90 माइनस थीटा, तो ये दोबारा से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वाई सो? बिकॉज वी नो कि ये आपका रेडियस है, ये लाइन देखिए, पर्पल लाइन, ये तो रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये आपका दोबारा से थीटा। अब मैंने एक बहुत सिंपल सा काम किया है, ये चूंकि थीटा है, ये अल्फा और अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के मैं थीटा को अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा लिख सकता हूँ। तो अल्फा विल बी रिटन एज थीटा बाई 2, करेक्ट? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको पता होगा ये कॉर्ड्स जो होते हैं ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, राइट? ये प्रॉपर्टी सर्कल की आपको पता होनी चाहिए। ये जो कॉर्ड है, ये जो पर्पल वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ, पर्पल वाला कॉर्ड, ये येलो वाला कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, है ना? दोनों ही डायमेट्रिकल डायमेट्रिकल पॉइंट से आप निकाल रहे हो इनको, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा। तो अगर 90 बन रहा है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर ये वाला, ये डिस्टेंस तो आई थिंक 2r है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 2r है तो इस वाले डिस्टेंस को ए बी को, जिसको मैंने l लिखा है, l कैन बी रिटन एज व्हाट, 2r, और ये अल्फा है तो कॉस अल्फा, राइट? 2r कॉस अल्फा। अगेन अल्फा इज थीटा बाई 2, तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह थीटा बाई 2 लिख सकते। ओके। एच कौन सी हाइट दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ये पूरा हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपको एच दी गई। तो मैं एच को क्या लिख सकता हूं, देखिएगा, कैन आई राइट कि एच इक्वल टू आर और प्लस ये वाला लेंथ। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, एच इक्वल टू आर, राइट, एच इक्वल टू आर प्लस ये पूरी लेंथ। तो इस पूरी लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी लेंथ को लिखने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ से अगेन देखिए, आई एम जस्ट टेकिंग दिस थिंग, ये वाले ट्राइंगल को दोबारा से आप देख सकते हो। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये भी आपका आर के बराबर है, राइट? दिस इज द रेडियस, और ये एंगल थीटा है, तो हाइपोटेनस को आप क्या लिख सकते हो, आर बाई कॉस थीटा। तो आर प्लस आर बाई कॉस थीटा, दैट विल बिकम, आर को कॉमन लेकर 1 प्लस सेक थीटा, राइट? 1 बाई कॉस थीटा विल बी सेक थीटा। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा, यहाँ से आर को आप लिख पाएंगे एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा, और यहाँ से हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, आप देख सकते हो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये फाइनली h cos theta by 1 plus cos theta, and 1 plus cos theta can be written as twice of cos square theta by 2, करेक्ट? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है। अब चूंकि यहाँ पे r आ चुका है, तो मैं अगर इस जगह पे r पुट कर दूं तो मेरे को l मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में r गिवन नहीं है बेटा, क्वेश्चन में h गिवन है, राइट? तो r को h के टर्म्स में लिखकर अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो हमें l मिल जाएगा। जस्ट पुट दिस वैल्यू, l इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r के जगह हमने निकाल रखा है h cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इनटू cos थीटा बाई 2, करेक्ट? तो एक cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, एंड फाइनली वी विल बी लेफ्ट विथ h cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 व्हिच कैन बी रिटन एज sec थीटा बाई 2। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। तो अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट इज जस्ट ज्योमेट्री, जो आप कर सकते हो, है ना? ज्योमेट्री आप इससे काफी अच्छा जानते हो, इसे ज्योमेट्रिकल पार्ट हम कर सकते हैं, पर आप देख सकते हो इसका एक लेंदी सॉल्यूशन कैलकुलस यूज करके, मैक्सिमा मिनिमा यूज करके हम सॉल्व करते हैं, विच इज द ट्रेडिशनल वे। बट अगर इस वे से आप जाओ तो ये काफ़ी स्मार्ट वे है, राइट? और ये आपके डेफिनेटली ये आपके थिंकिंग एबिलिटी को काफ़ी ब्रॉडन करेगा, एंड द अपकमिंग जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आना है। तो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।